हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का बहुपद का तीसरा चैप्टर 2.3 पढ़ेंगे। चलिए 2.3 चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें जो थ्योरी है उसके बारे में जान लेते हैं। 2.3 का थ्योरी जानते हैं तो इसमें हम लोग त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? त्रिघातीय बहुपद। तो बताए थे कि त्रिघातीय बहुपद कहेगा तो उसमें कितने शून्यंक? 3 शून्यंक। त्रिघातीय बहुपद कितने शून्यंक? 3 शून्यंक। त्रिघातीय बहुपद कहेगा कितने शून्यंक? 3 शून्यंक। द्विघातीय बहुपद कहेगा तो क्या शून्यंक? 2 शून्यंक। एक घातीय कहेगा तो क्या शून्यंक? 1 शून्यंक। मतलब जितना घातीय कहेगा उसका उतना ही शून्यंक होता है। तो इसमें कहा देगा त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यंक होंगे? 3 शून्यंक। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरा बोलेंगे बीटा, तीसरा बोलेंगे गामा। अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघातीय बहुपद के शून्यंक को क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। एक को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहेगा तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी होता है। यदि त्रिघातीय बहुपद स्टार देकर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, कॉपी कलम में लिखते जाइएगा, कॉपी में लिखते ही जाना, स्टार देकर लिखेंगे। यदि ध्यान से यदि त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद कौन? तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहेगा तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स प्लस में डी। त्रिघातीय बहुपद कहेगा व्यापक रूप तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी का शून्यंक के शून्यंक अल्फा, बीटा, गामा हो। अल्फा कॉमा बीटा कर देंगे तथा क्या कर देंगे? गामा हो। तथा क्या हो? गामा हो। अल्फा, बीटा, गामा हो। ऐसे रहेगा तो अल्फा, ही रहेगा तो बीटा, ऐसे क्या बोलेंगे? गामा। गामा ऐसे रहता है गामा। तो यदि त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी के शून्यंक कौन कौन है? अल्फा, बीटा तथा गामा हो। अल्फा, बीटा तथा गामा हो, तब इसका 3 शर्त बनता है। कैसा शर्त बनता है? 3 शर्त। तो पहला शर्त है शून्यंकों का योगफल। शून्यंक कौन कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका कह रहा है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल मतलब तीनों शून्यंकों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो तीनों शून्यंकों का योगफल कह देगा शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का मतलब एक शून्यंक नहीं बल्कि 3 को, तीनों शून्यंकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला एक बनता माइनस में बी बटे क्या होता है? ए। माइनस में बी बटे क्या होता है? ए। अब आगे समझिए, एक्स क्यूब त्रिघातीय बहुपद में एक्स क्यूब के गुणांक को क्या बोलेंगे? ए। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलेंगे? बी। और एक्स गुणांक क्या बोलेंगे? सी। और जिसमें कांस्टेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डी। कांस्टेंट वाले क्या बोलेंगे? डी। समझ में आ गया? त्रिघातीय बहुपद में एक्स क्यूब के गुणांक को क्या बोलेगा? ए। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलेंगे? बी। एक्स के गुणांक क्या बोलेंगे? सी। और जो अचर पद रहेगा इसमें एक्स नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डी। शून्यंकों का योगफल का दे, शून्यंकों का योगफल। योगफल का मतलब तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वो माइनस में बी और बटे ए के क्या होता है? बराबर होता है। माइनस में बी बटे ए के बराबर होता है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अब बी क्या चीज है देख लीजिए। तो बी क्या है? तो किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर की गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटे ए क्या चीज है देख लीजिए, ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक। दिक्कत नहीं होगा, कोई पूछ देगा त्रिघातीय बहुपद के शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद के शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा संबंध है कि दो लगातार का गुणनफल, दो को लगातार है क्या रहना चाहिए? गुणनफल और फिर एक उनका योगफल। दो लगातार का पहले गुणनफल और फिर उनका योगफल। चलिए पहले समझिए ध्यान से लगातार कैसे होगा। जैसे ही है तो पहले अल्फा, फिर क्या हो जाएगा? बीटा, फिर क्या हो जाएगा? गामा। तो दो लगातार का गुणनफल तो बोले ये लगातार हो जाएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा और फिर हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? गामा अल्फा हो जाएगा। तो दो लगातार का गुणनफल, दो लगातार देखिए, दो लगातार का गुणनफल, गुणनफल हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। लगातार का गुणनफल और फिर उनका योगफल। तो पहले गुणनफल कर दिए फिर क्या करेंगे? तीनों को क्या करेंगे? गुणनफल आने के बाद क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दे, तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, ये कितना के बराबर होता है? तो ये होता है सी बटे ए के बराबर होता है। सी बटे ए क्या होता है? बराबर होता है। अब सी क्या है? तो एक्स का गुणांक। सी क्या है? देख लीजिए, सी क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब आगे बोलिए ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा संबंध क्या है? तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब तीनों क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, अर्थात अल्फा गुने बीटा और गुने गामा बराबर कितना के बराबर? तो माइनस में डी बटे ए के बराबर, माइनस में डी बटे ए के बराबर। बोलिए माइनस और डी क्या है? तो अचर पद। डी क्या है? अचर पद। डी क्या है? अचर पद। और ये क्या है? तो एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का क्या है? गुणांक है। एक्स क्यू का क्या है? गुणांक है। फिर एक बार रिवीजन कर रहे हैं। यदि त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा क्या हो? गामा हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो पहला संबंध क्या है इसका? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना के बराबर होता है? तो माइनस में बी बटे ए के बराबर, माइनस में बी बटे ए के बराबर। और दो लगातार का गुणनफल और फिर उनका योगफल। दो लगातार का योगफल, देखिए दो लगातार इसका योग, सॉरी दो लगातार का गुणनफल, दो लगातार है गुणनफल, फिर दोनों लगातार है गुणनफल, फिर दोनों लगातार है गुणनफल। दो लगातार का गुणनफल और फिर उनका योगफल कितना के बराबर? तो सी बटे ए के बराबर, सी बटे ए के बराबर। और तीनों का गुणनफल माने शून्यांकों का गुणनफल, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल माने अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में डी बटे ए के बराबर होता है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? और जो टीम दे देगा कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योगफल कितना के मान कितना के बराबर होता है? तो माइनस बी बटे ए। शून्यांकों का गुणनफल कितना के बराबर? माइनस में डी बटे ए। समझ में आ गया होगा? बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी पर हम देते हैं एक आध दो क्वेश्चन देते हैं, यहाँ एक आध दो बना के दिखाते हैं, आप लोग फिर एक आध दो को देंगे बनाने के लिए। चलिए एक लिख दिए त्रिघातीय बहुपद दिया रहेगा। त्रिघातीय बहुपद देख लीजिए, त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं है? घात कितना रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है घात, त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, कहा देगा इसका शून्यांकों का योगफल बताइए, शून्यांकों का योगफल और शून्य दो लगातार का गुणनफल फिर उनका योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले हमसे पूछ रहा है शून्यांकों का योगफल। जब द्विघात त्रिघातीय बहुपद के रूप में दिया रहे, किसके रूप में दिया रहेगा? बहुपद के रूप में दिया रहे, तो पूछे शून्यांकों का योगफल, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछे और दो लगातार का गुणनफल पूछे और फिर उनका योगफल पूछे और फिर तीनों का गुणनफल पूछे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस त्रिघातीय बहुपद से ABC लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ABC लिख लेंगे। चलिए तो बोलिए ए क्या है? तो ए में हम लोग को कितना दे रहे हैं? तो एक्स क्यू के गुणांक को, एक्स क्यू के गुणांक को। लेकिन सबसे पहले इसको लिखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसे लिखने के लिए कहेगा तो लिखिएगा दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। और उसके बाद ये लिख दीजिएगा समीकरण को, बहुपद को लिख दीजिएगा। उसके बाद बोलिए एक्स क्यू के गुणांक को क्या बोलते हैं? ए का मान एक्स क्यू का कुछ ने गुणा कितना है? 1। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलते हैं? बी। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कितना है? तो बी का मान कितना है? तो माइनस में 3। और एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं? सी। तो सी का मान कितना? माइनस में 1। और जिसमें एक्स नहीं रहता, कांस्टेंट रहता, उसको क्या बोलते हैं? डी। तो बोलिए डी का मान कितना दिले है? 3। तो हमसे पूछ रहा है शून्यांकों का योगफल। क्या पूछेगा? शून्यांकों का योगफल। त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ रहेगा, कहा देगा शून्यांकों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले जो बहुपद रहेगा त्रिघातीय उसे ABC का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला चला दीजिएगा। शून्यांकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या? गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना के बराबर होता है? तो माइनस में बी बटे क्या होता है? ए। माइनस में बी बटे क्या होता है? ए। फॉर्मूला भी पढ़े थे कि माइनस में बी बटे क्या होता है? ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस में बी बटे ए। चलिए मान रख दीजिए माइनस। अब बी का मान बोलिए कितना, जरा देख के बोल दीजिए। बी का मान कितना है? माइनस में 3। माइनस में कितना है? पहले फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस रख दिए। बी का मान कितना है? माइनस में 3। तो इंटू में कर देंगे माइनस में 3 और बटे ए। ए का मान बोलिए कितना है? 1।
कितना है, 1 है। चलिए अब इसको हल कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में कितना 3 बटे कितना 1, नीचे में 1 लिखल है, माने हम 1 रहता है तो हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो प्लस में कितना आ गया 3, प्लस में कितना आ गया 3। समझ में आ गया होगा शून्यंकों का योगफल कैसे निकलेगा। अब आइए दो लगातार का गुणनफल फिर उनका योगफल, अर्थात इसलिए लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना के बराबर होता है, तो सी बटे ए के बराबर होता है। सी बटे क्या होता है, बराबर होता है। चलिए सी का मान रख दीजिए, सी का मान बोलिए कितना दिले है जरा देख लीजिए, सी का मान कितना माइनस में 1 अब बटे ए का मान बोलिए कितना 1। चलिए अब 1 से 1 कट गया तो बचा कितना माइनस में 1 आ गया जी। शून्यंकों का कहेगा गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना के बराबर, माइनस में डी बटे ए के बराबर। बोल दीजिए माइनस में डी बटे ए के बराबर, तो माइनस डी का मान बोलिए कितना दिले है 3 अब बटे ए का मान बोलिए कितना दिले है 1। चलिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो माइनस में 3, क्योंकि 1 रहता है तो हम लोग लिखते नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर हम आप लोग को 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक हम बना के दिखा दिए कैसे बनाना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि शून्यंकों का योगफल का मान इतना आएगा, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल का मान इतना आएगा और गुणनफल का मान इतना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग को दे दिए बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस में x³ माइनस में 3x प्लस में 5, इसका क्या निकालना है। पहले चेक कर लीजिएगा त्रिघातीय बहुपद के रूप में है या नहीं है। तो घात कितना रहना चाहिए 3, तो देख लीजिए कहीं पर घात 3 है तो यहाँ पर देखिए घात है, त्रिघातीय बहुपद है। तो सबसे पहले इसको किसके रूप में सजा दीजिएगा, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में पहले क्या होता है, तो x³ होता है मानी ax² होता है, प्लस में bx होता है, प्लस में cx, प्लस में क्या होता है d, उसके रूप में पहले समझा क्या करेंगे, उसको सजा देंगे। सजाने के बाद ABC लिख दीजिएगा, उसके बाद जो निकालने कहेगा तो क्या निकालना है, शून्यंकों का योगफल, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल, और फिर तीनों शून्यंकों का गुणनफल। क्या निकालना है, तीनों चीज निकालना है, शून्यंकों का योगफल, दो लगातार का गुणनफल, फिर उनका योगफल और फिर तीनों का गुणनफल निकालना है। समझ में आ गया। उसी तरह से इसका भी निकालना है, ये दूसरा का भी वो सब तीनों चीज निकालना है, दूसरा का भी तीनों चीज निकालना है। देख लीजिएगा पहले बहुपद के रूप में है कि नहीं है, तो त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं है, और व्यापक रूप में है कि नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, कॉपी में बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा कि दोनों का आंसर कितना कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला थ्योरी की ओर। यदि हम लोगों को कह देगा त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा क्या हो, गामा हो, और शून्यांकों का योगफल दिया हो, शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बराबर होता है, तो माइनस में b बटे ए, और दो लगातार का गुणनफल और फिर का उनका योगफल दिया हो, माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना बराबर होता है, तो c बटे ए, और फिर क्या देगा उनका गुणनफल दिया हो, माने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना बराबर होता है, माइनस में डी बटे ए के बराबर होता है। फिर समझिए यदि त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यांकों का योगफल इतना के बराबर होता है, शून्यांकों का गुणनफल इतना के बराबर होता है, और शून्यांकों का गुणनफल इतना के बराबर होता है, और दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल इतना बराबर होता है। तब हमसे पूछ देगा त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद बताइए, त्रिघात बहुपद का सूत्र बताइए क्या होगा। फिर समझिए एक बार, त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, तो त्रिघातीय बहुपद बताइए, त्रिघातीय बहुपद बताइए क्या होगा। ये दे ले रहेगा शून्यांकों का योगफल, दो लगातार का गुणनफल, अब 3 का कहेगा तीनों का गुणनफल, तो इसलिए हम कह देंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद बराबर, या त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या होगा, माने सूत्र होगा या त्रिघातीय बहुपद का सूत्र या त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होगा। ये दे ले रहेगा इतना, तो कह देंगे त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या होगा, माने त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होगा, तो पहले x², पहले क्या x², पहले क्या करेंगे x²,
थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। इसलिए त्रिघातीय बहुपद का सूत्र, त्रिघातीय बहुपद का सूत्र या त्रिघातीय बहुपद बराबर, तो पहले एक्स स्क्वायर, पहले सॉरी एक्स क्यू, त्रिघातीय का अर्थ एक्स क्यू, और फिर शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इंटू में क्या कर देंगे एक्स, और फिर क्या हो जाएगा शून्यांक, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल। तो ये वाला हिंदी वाला नहीं लिख रहे हैं, इतना समझना है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स, और फिर है दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ एक्स आई हो जाएगा तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल। अब समझिएगा हम प्लस माइनस कहाँ बैठाएंगे, तो इसका मान प्लस में कि माइनस में, तो शून्यांकों का योगफल प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो यहाँ माइनस बैठा दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए दो लगातार का गुणनफल, तो उसका मान प्लस में कि माइनस में, देख लीजिए प्लस में कि माइनस में यहाँ पर, तो प्लस में ध्यान दे देंगे प्लस, और फिर तीनों का गुणनफल प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में ध्यान दे देंगे माइनस में। चलिए इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तो कहा देगा त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या होगा, तो एक्स क्यू अब माइनस की प्लस, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल। तो बोलिए दो लगातार का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, अब प्लस क्या हो जाएगा गामा अल्फा इंटू क्या होगा अभी एक्स, अब तीनों का गुणनफल माने अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब चिन्ह क्या होगा जरा देख लीजिए, तो इसका मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो यहाँ पर आगे क्या दे देंगे माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स का मान क्या होता है प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो यहाँ क्या दे देंगे प्लस दे देंगे। और बोलिए अल्फा बीटा गामा का मान प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो यहाँ क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो क्या बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तो त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स क्यू, पहले क्या बोलेंगे एक्स क्यू और शून्यांकों का योगफल एक्स स्क्वायर, शून्यांकों का योगफल और एक्स स्क्वायर माने एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। सिर्फ इतना समझना है, शून्यांकों का योगफल, फिर शून्यांकों का योगफल हो गया, फिर शून्यांकों का योग गुणनफल, पहले गुणनफल फिर उनका योगफल, और फिर अंत में शून्यांकों का गुणनफल। कहाँ देना है प्लस, कहाँ देना है माइनस बता दिए, जिसका मान प्लस में रहेगा उसके आगे माइनस, जिसका मान रहेगा माइनस उसका आगे क्या देंगे माइनस, जिसका मान प्लस रहेगा उसका आगे क्या देंगे प्लस, लिखा देंगे। आज भी हो गया होगा। यदि हम लोग कह देगा कि त्रिघातीय बहुपद शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो और शून्यांकों का योगफल दिया रहे, इतना का मान दिया रहे, इतना का मान दिया रहे, तो कह देगा त्रिघातीय बहुपद बताइए, त्रिघातीय बहुपद बताइए। जैसे कह देगा हम लोग को, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कह देगा हम लोग से यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योगफल 5 है, शून्यांकों का योगफल 5 है, शून्यांकों का योगफल 5 है, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल 3 है, और तीनों का लगातार माने तीनों का गुणनफल माइनस में 2 है, तो कहेगा त्रिघात बहुपद बताइए, त्रिघातीय बहुपद बताइए। तो फार्मूला चलाएंगे, यही वाला फार्मूला चला दीजिएगा, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू और माइनस इसका मान कितना दिले है, देख लीजिए इसका मान 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना दिले है, तो 3, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 3 इंटू क्या एक्स, और माइनस इसका मान कितना दिले है माइनस में 2, तो रख देंगे माइनस में 2। अब इसको हल कर देंगे, तो एक्स क्यू और माइनस में आएगा 5 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 3x और माइनस में कितना माइनस माइनस प्लस में कितना 2। समझ में आ गया होगा। यदि हम लोगों को त्रिघातीय बहुपद के तीनों दिया रहेगा, तीनों क्या करे दिया रहेगा, मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया रहे, और अल्फा बीटा गामा मैंने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया रहे, तो पूछ देगा त्रिघातीय बहुपद बताइए, त्रिघातीय बहुपद बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, फार्मूला एकदम सिंपल है, फार्मूला बैठा दीजिएगा और उसके बाद सबका मान रख के निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा।
चलिए एक और हम देते हैं आप लोग को, आप लोग घर कमेंट आंसर उसका लाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समीकरण कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया रहेगा 15 और इसका मान दिया रहेगा -3, इसका मान रहेगा -12। चलिए तो इसका बताइएगा त्रिघातीय बहुपद का सूत्र में त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, आप लोग बताइएगा त्रिघातीय बहुपद क्या होगा। हम मिटा दे रहे हैं, त्रिघातीय बहुपद आप लोग बैठा कर यहाँ पर बताइएगा क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी से अगर हम लोग को शून्यांक दिया रहे, क्या दे रहे, शून्यांक दिया रहे और कह देगा बहुपद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें। फिर समझिए यदि आप लोग अगला क्वेश्चन समझना ध्यान से, अगला क्वेश्चन रहेगा यदि हम लोग को बहुपद त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक दे दे, यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक दे दे और इस शून्यांकों का योगफल, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल और तीनों का गुणनफल न दे के कह दे हम लोग को यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक, क्वेश्चन कह देगा त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक क्रमशः 3 है, 2 है और माइनस में 1 है, माइनस में कितना 1 है, तब हमसे पूछेगा कि बहुपद बताइए, क्या बताइए, बहुपद बताइए। फिर समझिए कह देगा यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक क्रमशः 3, 2, -1 है तो त्रिघातीय बहुपद बताइए। तो बोले शून्यांक दिया हुआ है मतलब समझ जाएंगे अल्फा दे ले, अल्फा बराबर कितना दे ले 3, बीटा, बीटा बराबर कितना दे ले है 2 और गामा बराबर कितना दे ले है -1, -1। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, तो शून्यांकों का योगफल निकाल लीजिएगा, फिर उनका दो लगातार का गुणनफल और फिर उनका योगफल और फिर तीनों का गुणनफल। कैसे, तो निकाल लिए तीनों का योगफल मैंने अल्फा का मान यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है, इतना बराबर कर देंगे तो अल्फा का मान कितना 3 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना दिले है 2 प्लस गामा, गामा का मान कितना दिले है -1। अब इसको हल कर लेंगे, उसी तरह से फिर इसका मान निकाल लीजिएगा, इसका मान आएगा कुछ निकालने के बाद, फिर इसका मान निकालने के बाद आएगा और फिर जो आ गया फॉर्मूला रख देंगे। समझ में आ गया होगा। जब भी हम लोग से शून्यांक दिया रहे, शून्यांक दिया रहे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक क्रमशः इतना इतना है, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालिएगा, फिर दो लगातार का गुणनफल, फिर उनका योगफल निकाल लेंगे, फिर तीनों का गुणनफल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद द्विघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला थ्योरी की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला थ्योरी की ओर। बहुपद के लिए यूक्लिड विभाजन, बहुपद के लिए यूक्लिड विभाजन मतलब समझना है कि यदि हम लोगों को दो बहुपद दिया रहे, दो बहुपद दिया रहे तो दो को और बहुपद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और बहुपद दो को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो यदि हम लोग को दो बहुपद दिया रहे, मैंने एक बहुपद रहेगा px, ये क्या रहेगा px और एगो रहेगा gx दिया हुआ रहेगा, एक बहुपद px दिल रहेगा और एगो gx दिल रहेगा, और gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो gx दिया रहेगा, तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, qx, क्या ज्ञात कर सकते हैं, qx निकाल सकते हैं, एक बहुपद qx निकालेंगे और एगो rx निकाल सकते हैं। मतलब हम जब हम लोग को दो बहुपद एगो px दिल रहेगा एगो gx दिल रहेगा, तो हम लोग gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग qx और rx निकाल सकते हैं, qx और rx निकाल सकते हैं। कैसा, तो इसका एक संबंध है, क्या संबंध है, तो इसे हम लिखेंगे px बराबर क्या होता है, तो gx अब गुने क्या होता है qx, gx गुने qx अब प्लस क्या होता है rx, gx गुने qx प्लस rx, gx गुने qx प्लस rx, ये फार्मूला होता है कि px बराबर यूक्लिड एल्गोरिथम से कि px बराबर फार्मूला क्या होगा, तो gx प्लस qx प्लस rx। आगे अर्थात हमें समझेंगे ये क्या है, तो ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या हो जाएगा शेष, अर्थात शेषफल, अर्थात क्या हो जाएगा शेषफल। मतलब ये चारों में से दो को दिया रहेगा, कौन कौन px और gx,
तो हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? तब लगा देंगे, अर्थात इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स से हम लोग भागा देंगे। जी एक्स से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। किसमें? पी एक्स में। किसमें भाग देंगे? पी एक्स में। किसमें भाग देंगे? पी एक्स में। तो बोलिए बचेगा क्या? तो बचेगा हम लोग को घटाने पर आएगा आर एक्स। क्या आएगा? आर एक्स। और यहाँ क्या आएगा? क्यू एक्स। यहाँ पर क्या आएगा? क्यू एक्स। मतलब जब इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? क्यू एक्स मिलेगा और आर एक्स मिलेगा। क्यू एक्स मिलेगा और क्या मिलेगा? आर एक्स। जो शेष आएगा वो हो जाएगा आर एक्स। शेष क्या हो जाएगा? आर एक्स। और ये क्या हो जाएगा? भाज्य। भाजक। ये हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक। और ये क्या होगा? भाज्य। भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य। ये क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल क्या हो जाएगा? भागफल। मतलब हम लोग भाजक जानते हैं कि भाग देते हैं जिससे कुछ होते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस कितना? शेष। मतलब ये दोनों जब दिया रहेगा तो इससे भाग देंगे इसमें, और तब क्या मिलेगा? आर एक्स और क्यू एक्स। आर एक्स और क्या मिलेगा? क्यू एक्स। समझ में आ गया होगा? या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं पी एक्स और क्या हो जाएगा? जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। चलिए समझ में अब आ गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। एक एग्जांपल देते हैं इस पर कैसे निकालेंगे हम लोग आर एक्स और क्यू एक्स कैसे निकालेंगे। चलिए समझिएगा ध्यान से। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को 1 प्लस x प्लस 2 से भाग दें। अर्थात हम लोगों को ये दे है पी एक्स। क्या दे दिया हमें? ये पी एक्स। और ये क्या है? जी एक्स है। तो कह रहा है कि भाग दें और बताने के लिए कह रहा है भागफल बताइए और शेषफल बताइए। मैंने आर एक्स बताइए और क्यू एक्स बताइए। आर एक्स बताइए और क्या बताइए? क्यू एक्स बताइए। तो कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिए। तभी बताए थे भाग देते हैं किससे? क्यू एक्स जी एक्स से। तो जी एक्स में कितना है? मैंने जी एक्स से भाग दीजिएगा। जी एक्स से भाग देंगे किस में? पी एक्स में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा क्यू एक्स और यहाँ पर जो शेष आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर एक्स। चलिए यही ना आएगा। चलिए भाग दीजिए। यहाँ से लिख दीजिएगा इसको क्या बोलेंगे? पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। चलिए तो भाग दीजिए। तो एक्स प्लस 2 से भाग देंगे कितना में? 2x³ प्लस में कितना? 3x और प्लस में कितना? 1। चलिए अब भाग दीजिए कितना आता है मान। तो इसका नियम है x है यहाँ पर और x में लाना कितना? x यहाँ x और लाना क्या है? x³ पहले अंक देख लीजिए। यहाँ पर 1 है और लाना कितना है? 2। तो इसमें 1 में क्या गुना करेंगे? 2 आएगा। तो 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और लाना है 1, यहाँ दिया है x और लाना है x³। तो बोलिए x में क्या गुना करेंगे कि x³ आएगा? तो x² गुना कर देंगे। मतलब जो शुरू में रहेगा जो अधिकतम पावर रहेगा मैंने सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा उसको लाना है। उसके बने लाना उतना लाना है। तो कितना मिला? पावर कितना है? 3 है। x³ है तो मैंने इतना पूरा को लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो इसमें यहाँ पर देखिए पावर सबसे ज्यादा कितना है? इतना है। मैंने 1 है तो इसमें गुना करके। तो यहाँ पर लाना है 2, यहाँ पर है 1 तो कितना गुना करेंगे? 2। यहाँ पर x है, यहाँ x³ है तो कितना करेंगे? x²। चलिए कीजिए तो गुना करेंगे तो 2x³ और प्लस में कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 2 दूना 4x। अब ध्यान रखना है कि एक राशि कटना चाहिए, जो समान राशि रहेगा वो कटना चाहिए। समान राशि कहने का मतलब ज्यादा पावर वाला कट जाना चाहिए। तो ज्यादा पावर कितना है? 3 है कि 1 है? देख लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो कौन कटना चाहिए? ज्यादा पावर वाला कितना है? 3 है। 3 कटना चाहिए। तो कटेगा कैसे? एक प्लस में रहेगा दूसरा का माइनस में रहेगा। एक प्लस में रहेगा दूसरा माइनस में रहेगा। तो घटा दे रहे हैं दोनों प्लस में, जोड़ने पर या घटाने पर कटेगा। तो घटाने पर क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो इथा प्लस में हो गया माइनस में, इथा प्लस में तो हो गया माइनस में। चलिए माइनस में प्लस में कट जाएगा। अब बताइए माइनस में 4x और ये है प्लस में 3x। तो माइनस में कितना आएगा? x अब प्लस में कितना? 1। प्लस में कितना? 1। चलिए अब ध्यान रखें भाग तब तक लगाएंगे जब तक देखेंगे पावर यहाँ पर कितना है? 1 है और यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। मतलब यहाँ पर पावर जितना रहेगा उससे यहाँ पर पावर कम रहना चाहिए। पावर यहाँ क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, तब भाग नहीं लगेगा। भाग पर नियम पड़े होंगे, जितना से यहाँ भाग दिया जाता है उससे जब कम आ जाएगा तो भाग लगता नहीं है। जैसे यहाँ 5 से भाग देंगे तो अगर मान चलिए यहाँ 5 आएगा तो भी लगेगा। अभी जब बराबर रहेगा तो लगेगा, लेकिन यहाँ 5 है, 5 से भाग दे रहे हैं, अगर यहाँ 4 आ गया तो लगेगा? तो लगेगा नहीं लगेगा। अब दशमलव में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग शेष लाना हम लोग को दशमलव नहीं लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए पावर कितना 1 है, यहाँ पावर कितना 1 है, मैंने अभी लगेगा। चलिए कितना बार में लगेगा देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ लाना कितना है, पहले चिन्ह देख लीजिए, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है। तो बोलिए प्लस के साथ क्या गुना करेंगे कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस गुना करेंगे। अब लाना है 1, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर देख लीजिए 1 कुछ नहीं कितना है 1 है, कुछ नहीं गुना कितना है 1 है, 1 लाना है। तो 1 गुना क्या करेंगे इसमें, देखिए गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कितना लाना है, 1 गुना कर दे रहे हैं। लाना है x, यहाँ लाना है x और है कितना x, तो x में क्या गुना करेंगे कि x आएगा, 1 गुना करेंगे x ही आएगा। चलिए अब हो गया, अब गुना कीजिए तो माइनस में x आई माइनस प्लस ई माइनस, तो माइनस में कितना 2। चलिए अब जो अधिकतम मैंने पावर रहेगा वो कौन कटना चाहिए, तो देखिए x वाला पावर देखेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ तो कुछ ही नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए पावर कितना 1 है, तो मैंने इसको काटना चाहिए, तो दोनों माइनस में है, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो नहीं कटेगा। तो जी माइनस में दोनों है तो हम घटा दे रहे हैं, घटाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस में x माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में 2 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 3। मतलब आप लोग बता दीजिए। तो ये आ गया भागफल, भागफल का मतलब क्या आ गया, ये QX इतना आ गया, QX बराबर इतना, और ये आ गया RX, क्या आ गया ये RX, क्या आ गया RX बराबर कितना 3, RX बराबर कितना 3। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग 2.3 पूरा बनाइएगा, 2.3 पूरा बनाइएगा। अगला वीडियो में हम लोग 2.3 थ्योरी अब खत्म हो गया है, 2.3 में हम लोग पढ़ेंगे, 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का पढ़ेंगे।